हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। आप देख रहे हैं ओवरसीज टेलीविज़न ओ टीवी और मेरे प्रोग्राम का नाम है लंदन टॉक। आज हफ्ते का दिन है 1 अक्टूबर 2022 और बड़ी खबरें हैं मेरे पास लंदन से, पाकिस्तान से, और एक ऐसी खबर भी लंदन से है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि मियां बीमार शरीफ की ज़हनी हालत इस वक्त क्या है और वो किस तरह से सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हैं। आज मैं आपको वो खबर सुनाऊंगा जो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इमरान खान के हवाले से तहलका मचाने वाली है। और जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बन सके पाकिस्तान की आवाज़, इमरान खान की आवाज़, और मालूमाती और मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं लंदन लिए चलता हूं जहां कल जुमे के रोज़ मियां बीमार शरीफ जब अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकले तो वहां पर मौजूद एक जुर्रतमंद बहादुर सहाफ़ी ने, जिसको मैं अपना छोटा भाई कहा करता हूं, उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसके बारे में मियां बीमार शरीफ के महमो गुमान में भी नहीं था कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब उनके मनपसंद सहाफ़ी और उनके बराबर में खड़े हुए मॉर्गेज रिपोर्टर, जिनको पहले से सवाल फीड किए जाते हैं, सवाल ना पूछे तो वो जवाब नहीं देते। लेकिन इस मरतबा उन्होंने एक बड़ा हैरानकुन काम किया और एक ऐसे नॉन जर्नलिस्ट को जो कि अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज के हवाले से बहुत मशहूर हैं और लंदन के सियासी हलकों में, समाजी हलकों में बच्चा बच्चा उनको जानता है, उनको सवाल पूछने पर सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे उनका नाम पूछ लिया। और वहां पर मौजूद मॉर्गेज रिपोर्टर ने भी दबे लफ्जों में फरीद कुरैशी कहा। और वो फरीद कुरैशी जो कि एयरवे के नुमाइंदे हैं, उन्होंने क्या सवाल पूछा था, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये सब साकिब निसार समेत जो किरदार इसमें शामिल थे उनका एहतसाब होगा। आपका नाम क्या है? जी, फरीद कुरैशी। तो आपने देखा नाज़रीन कि जब बिना बनाया प्रोग्राम मीडिया मेट कर दे कोई सहाफ़ी और अगर फीड किए हुए सवालात के अलावा कोई सवाल कर दे तो मियां बीमार शरीफ की ज़हनी हालत क्या होती है। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं, रंग फक हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि एक मरतबा जब ये पहली मरतबा जलावतन होकर यहाँ लंदन में आए थे परवेज़ मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त इनका रेडियो BBC उर्दू सर्विस पर एक इंटरव्यू हुआ था। और वो इंटरव्यू इस हद तक मैनेज था कि जब इनसे इंटरव्यू करने वाला, जबकि वो रेडियो ब्रॉडकास्ट था, और जब वो इंटरव्यू करने वाला इनसे सवाल पूछता था तो इंटरव्यू करने वाले के पीछे खड़े हुए परवेज रशीद एक बड़े से कागज पर सवाल का जवाब लिखकर हवा में लहराते थे, जिसको पढ़कर मियां बीमार शरीफ सवालों के जवाब देते थे। और ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बाज़ उस BBC के रिपोर्टर को जो अब रिटायर हो चुके हैं खासे कीमती तोहफे से भी नवाजा गया। ये भी कहा जाता है, मुसद्दका ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान में, और उस वक्त मैं भी वहाँ रिपोर्टिंग करता था, तहरीक निजात जब चल रही थी बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ, तो उस वक्त भी मॉडल टाउन के ड्राइंग रूम में बैठकर पहले सहाफ़ियों को ब्रीफ किया जाता था और उसके बाद उनसे सवालात पूछने के लिए कहा जाता था। और बादशाह सलामत अपनी मर्जी के सवालात के जवाब देते थे और मर्जी के सवालात अगर नहीं सामने आते थे तो जवाबात देने की बजाय लतीफ़े करना शुरू कर देते थे। जैसा कि एक लतीफ़ा इन्होंने कल लंदन में किया कि फरीद कुरैशी को पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारे ज़माने में हमारे स्कूल में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, वो भी मियां बीमार शरीफ की तरह की ज़हनी हालत के मालिक थे। वो भी अक्सर क्लास में लड़कों को पूछते थे, और सलीम तेरा नाम क्या है। तो इस तरह से इन्होंने भी ये पूछा
کہ فرید قریشی تیرا نام کیا ہے. اب فرید قریشی کو کون نہیں جانتا, اور یا پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اس گروپ میں شامل نہیں ہے جو ان سے جو ہے مینج کیے ہوئے کویسچن کرتے ہیں, تو انہوں نے اس طرح سے جواب دیا. اب آتے ہیں دوسری اہم خبر کی جانب جس کا تعلق پاکستان سے ہے. میاں بیمار شریف کی بیٹی مریم صفدراوان عرف ویڈیو والی سرکار جو ہے, انہوں نے NRO حاصل کرنے کے بعد اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد لندن آنے کا پروگرام بنا لیا ہے, اور وہ اب اپنے ابا جان کو واپس لے جانے کے لیے لندن آ رہی ہیں. اگلے ہفتے میں ان کی آمد متوقع ہے, اور جیسے ہی ان کی آمد کی خبر ملے گی آپ کو ان کا ایک ٹکٹ تک بھی شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وہ کب آ رہی ہیں. لیکن جیسا کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ مریم صفدراوان کو ہوشیاری سے آنا ہوگا, کیونکہ ان کے خلاف ایک FIR لندن میں لانچ ہوئی بھی ہے, جو انہوں نے عمران خان کے بچوں کو یہودیوں کے بچے کہا تھا. اس کے خلاف ایک یہودی تنظیم نے, جوش تنظیم نے ایک FIR تھانے میں لانچ کرا رکھی ہے جو کہ سسپینڈڈ ہے. لیکن اگر مریم نواز شریف جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر آئیں گی تو ممکنہ طور پر ان سے اس FIR کے بارے میں سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں, اور ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا جائے. لیکن اب وہ لندن آنے کی تیاریاں پکڑ رہی ہیں, اور اسحاق ڈار جو پاکستان جا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب جب میاں بیمار شریف کو پھندا تیار کر کے پاکستان میں لایا جا رہا ہے تو وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں. ماضی میں بھی وہ 2 چھتر کھا کر اپنے بیان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, جو بعد ازاں لندن جا کر مکر گئے, اور پھر اب اس مرتبہ بھی یوں لگتا ہے, بلکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے اب شاید لندن واپس نہ جا سکے, اور آنے والے دنوں میں جو ایک بہت بڑا پلان تیار کیا جا رہا ہے اس کے تحت, مکافات عمل کے تحت بلکہ کہنا چاہیے, میاں بیمار شریف جب پاکستان آئے تو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ اسحاق ڈالر ہی ثابت ہوں گے. اور یہ بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہیں کہ عمران خان اگلے ہفتے میں بہت بڑے بڑے اعلانات کرنے والے ہیں, بڑا ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں, کیونکہ اکتوبر کا مہینہ جیسے جیسے موسم سرد ہوتا جائے گا ویسے ویسے سیاسی گرمی بڑھتی جائے گی, اور اکتوبر کے مہینے میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, اور ان فیصلوں کے لیے حاجی بغلول نیوٹرل عرف قمر جاوید باجوہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں, اور امریکہ جا کر سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں, جاب ڈن کی رپورٹ دے رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بیلجیم اور برمنگم تک پہنچنے والے ہیں. اور ہمارے مصدقہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ برمنگم کے قیمتی علاقے میں جو مہنگے اپارٹمنٹس حاجی بغلول کے لیے خریدے گئے ہیں وہاں پر آج کل پلمبنگ کا کام ہو رہا ہے, اور وہاں پر آج کل الیکٹریسٹی کی تنصیب کی جا رہی ہے. کون آ کر رہے گا, کیا ہونے والا ہے بیلجیم اور برمنگم میں, کون سی بڑی شخصیت کی آمد ہوگی, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے برعکس میاں بیمار شریف صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے سے اس لیے گریزاں ہیں کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ہٹانے کی کوئی سازش ہوئی تھی تو اس میں جو کردار جن میں جسٹس ثاقب نثار بھی شامل ہیں, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی یا احتساب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خاموش ہو گئے, کیونکہ یہ سارے معاملات انہوں نے طے کر رکھے ہیں. اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ عدلیہ کے ججز کالا کوٹ کندھے پر رکھ کر ان سیاستدانوں کی دلالی میں مصروف ہیں, اور مریم نواز کے حق میں فیصلہ دے کر پاکستان میں انصاف کے منہ پر جو بدنما داغ لگا دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار عدلیہ کے اہم ترین ججز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرل ہیں, اور یہ سب لوگ مل کر پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہی نواز شریف جو کل تک پرویز مشرف کو غداری کے مقدمے میں سزا دلوانا چاہتا تھا, اب نیوٹرل کے کہنے پر ان کے سابقہ چیف کو باعزت طریقے سے پاکستان لانے کی حمایت کر رہا ہے, اور اس کی بیٹی بھی اس معاملات کی حمایت کر رہی ہے. اس عورت کو کہ جو کہ پاکستان دشمنی میں, بھارت کی دوستی میں ایسے ایسے بیانات دیتی رہی ہے, پاکستان کی فوج جیسے مقدس ادارے کے خلاف یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کے نعرے لگواتی رہی ہے, اس کو ریلیف دے دیا گیا ہے. تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اب کچھ باقی رہ گیا ہے تو الطاف حسین نے کیا قصور کیا ہے, کلبھوشن یادو کو بھی کوئی اہم وزارت دے دی جانی چاہیے, اور خواجہ آصف سے وزارت دفاع واپس لے کر
कुलभूषण यादव को दे देनी चाहिए, और या फिर जो है वो अल्ताफ हुसैन को भी पाकिस्तान वापस ले जाकर किसी अहम ओहदे पर बिठा देना चाहिए, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है और क्रिमिनल को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करके इस बात का सबूत दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो साजिश हुई थी, और आज ये बड़ी खबर भी आपके सामने आ गई होगी कि साइफर का जो है रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। ये याद है आपको, ये वही क्राइम मिनिस्टर है कि जो रिकॉर्ड जला दिया करते हैं। इन्होंने LDA लाहौर में भी रिकॉर्ड दिया, माजी भी इनका इस बात का गवाह है कि ये अहम तरीन कागजात को जला दिया करते हैं, बल्कि इनका तो पुराना माजी इस बात का भी गवाह है कि ये इंसानों को भी जिंदा जला दिया करते हैं, भट्टियों में फेंक दिया करते हैं। और बशीर नामी शख्स की रूह आज भी मॉडल टाउन और कोट लखपत के इलाके में भटकती फिरती है और इंसाफ मांगती है, जिसको इन्होंने मुबैना तौर पर इल्जाम है कि इन्होंने उसको भट्टी में फेंक दिया था। तो ये रिकॉर्ड जलाने के माहिर हैं, अब फिर रिकॉर्ड जला रहे हैं, रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस रिकॉर्ड की साइफर की एक जो कॉपी है वो पाकिस्तान के बड़े लिफाफे नजम सेठी और उससे भी बड़े लिफाफे हामिद मीर के पास है। ये मीर जाफर, सहाफत के मीर जाफर काली भेड़े और मीर सादक कौन है, ये भी आपके सामने सारी बातें रोजे रोशन की तरह अय्या हैं। लिफाफा कौन देता है, बोरा कौन देता है, ये भी आपके सामने अय्या है। और आज जब ये बात सामने आई कि कल मियां नवाज शरीफ ने, जिनको मैं मियां बीमार शरीफ कहा करता हूँ, ARY के रिपोर्टर से उनका नाम पूछा, तो मुझे वो वाकया भी याद आ गया कि जब इनके ही दोस्त और मॉर्गेज रिपोर्टर अजहर जावेद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MKM के सरबराह ने उनका नाम पूछा था और कहा था कि आपकी बोरी भी तैयार हो सकती है। अगर आप ये कहेंगे जावेद ना आपको अजहर जावेद अगर तुमने अपना नाम आइंदा अजहर जावेद लिया तो समझ लो कि बोरी तैयार है तुम्हारी। मुझे पता यहाँ नहीं तैयार हो सकती, मैं तैयार करके दिखाएं। मकसद कहने का ये नहीं हो सकती, पाकिस्तान में हो जाते हो यार। अभी बताया तुमने पंजाब से होकर आ रहे हो, मेरा कहने का मकसद ये तो बदमाशी हो गई ना यार, तो इस पे एहतजाज तो करेंगे। तो इल्जाम पे हम परवाह नहीं करते, टीवी वीवी की भीख हम नहीं मांगते। नाम पूछने का ये सिलसिला, सहाफियों पर जो है धमकियां देने का ये सिलसिला कहां पर खत्म होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक सवालिया निशान है। और यहां पर ये भी आपको बताते चले जाएं कि एक और सहाफी जो लंदन से ही तल्लक रखते हैं, नाम है उनका नवीद सजाद चौधरी। वो जब एक्सप्रेस न्यूज में शामिल हुए और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के पीछे फिर कर बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज फाइल की, तो उनको भी मियां नवाज शरीफ के बेटे ने मुबैना तौर पर एक्सप्रेस न्यूज के मालिक को कहकर वहां से फारिग करवा दिया। और आजकल वो इनके मनपसंद सहाफी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने समा टीवी ज्वाइन कर लिया, जो कि अलीम खान जिसके मालिक हैं। लेकिन फरीद कुरैशी को आजकल नाम पूछकर क्या उसके साथ सलूक करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो सहाफियों को दिया जाता है। और लंदन में सहाफत को और आज़ादी इज़हार राय को गला दबाकर जो है रोकने की कोशिश की जाती है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इस तरह से किसी भी सहाफी को उसका नाम पूछना धमकी अमेज लहजे में, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, सहाफती तंजीमों को, कई किस्म के जो प्रेस क्लब बने हुए हैं लंदन में, रंग बिरंगे प्रेस क्लब, और यहाँ पर उनको चाहिए कि इसकी मजम्मत करें। लेकिन वो क्यों करेंगे, वो तो खुद ठेकेदार हैं और वो ठेका करते हैं सहाफती खबरें फैलाने का। और ठेकेदार क्यों सवालात करेंगे, ठेकेदार क्यों पूछेंगे मियां बीमार शरीफ से कि आपने इस सहाफी को, जो कि नेक नामी और शोहरत रखता है, आपने इस तरह से थ्रेट करने वाले अंदाज में उसका नाम क्यों पूछा। नाज़रीन, बड़ी खबरें मैंने आपको दी हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर से आपको आगाह करता हूं कि इमरान खान ने आने वाले वीक में 12 रबीउल अव्वल के बाद मजहबी त्यौहार है पाकिस्तान में बहुत बड़ा, ईद मिलादुन नबी का। उसके बाद इमरान खान ने फौरी तौर पर जो है रबीउल अव्वल के इसी मुकद्दस महीने में पाकिस्तान की आवाम को इस इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन से निजात दिलाने के लिए बड़े करने का प्लान कर लिया है। और जुमे के रोज यानी कल बनी गाला में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई
जिसमें जो है तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की और धरना देने और उसकी हतमी तारीख का ऐलान करने के बारे में अहम तरीन फैसले किए गए। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इमरान खान की क़यादत में एक खुशहाल मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह उल अजीज। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।